कि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा कर देना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार नहीं है, ना हम कोई दावा कर देना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। ओम मनमते रुद्रात्मकाय हुम फट वीर वीराय स्वाहा। ओम एम राम 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 राम। और मारो इसको, और उसको मारो चमीटा, उठा पटक करो इसकी, कैसो जिंदा है। हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा कर देना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी जिस शख्स को आप सुन रहे थे वो तथाकथित ईश्वर और भक्तों के बीच का बिचौलिया है। मतलब भक्तों को ईश्वर से मिलवाने के नाम पर बीच में दलाली खाता है, धर्म का धंधा करता है। इसी तरह के आरोप जब नागपुर में शख्स पर लगे तो पहले तो वहां से भाग खड़ा हुआ। अब वो शख्स जो दिव्य दरबार लगाता है, प्रेत दरबार लगाता है, बिना पूछे नाम लिख देता है, बिना पूछे बीमारी लिख देता है, घर के हाल बता देता है, फोन नंबर लिख देता है, अब सारी अकड़ भूलते हुए बयान दे रहा है, ना हम कोई दावा करते हैं, ना कोई चमत्कार करते हैं, ना कोई दरबार लगाते हैं, ना हमारे पास चमत्कारिक शक्तियां हैं, ना हम भविष्य बता सकते हैं। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा कर देना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं, हम कोई दावा कर देना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हालांकि इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बागेश्वर धाम के इस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सारी अकड़ चली गई है, लेकिन मुंह में तो बदजुबानी घुसी हुई है। बड़े बड़े तथाकथित नेता इसके चरणों में लौटते हैं तो स्वाभाविक है कि जुबान से बदतमीजी ही बाहर आएगी। तो इसने जो अन्य बदतमीजियां की हैं उस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने स्पष्ट तौर पर इसको चेतावनी दी है कि अगर बिहार में आए तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसी भाषा जो ये बोल रहा है ये भाषा किसी संत की नहीं होती। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार के 1000, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। हाँ, तो ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देते आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए, हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। हे भावना आहत गैंग के पुरोधाओ, कहां हो तुम? ये तुम्हारे तथाकथित हिंदू धर्म का ठेकेदार, हिंदुत्व का झंडावरदार, इसके मुंह से शब्द देखिए। एक चुनौती दी गई है, वो भी कानूनी दायरे के तहत। श्याम मानव जिस समिति के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, उस समिति के अध्यक्ष महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो कानूनी समिति है और बड़े संघर्ष के बाद महाराष्ट्र को हासिल हुई है। उसी कानूनी दायरे के तहत जब इससे सवाल किया गया, 30 लाख रुपए की चुनौती दी, तो पहले तो वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं भाग खड़ा शब्द इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस कार्ड को गौर से देखिए, इसमें भी 13 जनवरी लिखा हुआ है। और नागपुर में जो एक कथा करने गया था, वहां मंच पर इसकी तस्वीर के पीछे देखिए, उसमें भी स्पष्ट तौर पर 13 जनवरी लिखा दिख रहा है। मतलब 2 दिन पहले वहां से भाग आया। अब सफाई दे रहा है कि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलते रहते हैं। इतना ही नहीं, जब इसकी फर्जी दिव्य शक्तियों की पोल खुल गई तो हिंदुत्व का सहारा लेने लगा। बोला मैं तो बालाजी महाराज की सेवा करता हूं। पहले बयान में कहता है कि मैंने कभी कहा ही नहीं कि मेरे पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। फिर रायपुर पहुंचता है तो चूंकि वहां की राज्यपाल इनके चरणों में झुकने पहुंच जाती हैं, अनुसुईया उइके कहने को आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसी टाइप का ओबीसी, इसी टाइप का एससी और इसी टाइप का एसटी चलता है, जो उनकी विचारधारा के सामने शरणागत हो जाए, अपने समाज की हिस्सेदारी भागीदारी के लिए एक शब्द ना बोले। यही वो अनुसुईया उइके हैं जो ओबीसी एससी एसटी का बढ़ाए हुए आरक्षण का विधेयक लटका करके रखे हुए हैं छत्तीसगढ़ में। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भागते हुए भूपेश बघेल भी वहां पहुंच जाएं।
खैर ये अलग मिसला है, हम लौटकर अपने मुद्दे पर आते हैं। रायपुर पहुंचता है तो फिर अपने बयान से पलटी मारता है, क्योंकि सामने जो जनता बैठी हुई है उसको मूर्ख भी तो बनाना है। पहले कहता है बागेश्वर में रहते हुए कि श्याम मानव बागेश्वर आए, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करूंगा। अब कह रहा है कि मैं रायपुर आने जाने का टिकट दूंगा, रायपुर आ जाएं, मैं रायपुर में उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। तो अब इस पाखंडी से नेशनल जनमत का सवाल यह है कि अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून और यह समिति महाराष्ट्र प्रदेश के दायरे में काम करती है, महाराष्ट्र में ही वो कानून लागू होता है। वहां जब चुनौती दी गई थी तो चुपके से भाग आए थे। जब सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होना शुरू हुई, अंतर समझिएगा, पहले किसी भी तथाकथित दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया ने एक लाइन तक कवर नहीं की थी, लेकिन जब भद्द पिटी तो इसका बयान जरूर तमाम गोदी और पाखंडी मीडिया में बड़ा बड़ा छपा है। बयान जरूर छाप लिया हो, लेकिन उसमें इसकी कुंठा, कायरपन साफ झलक रहा है। मुकर गया। इन तमाम तस्वीरों में क्या झूठ बोलोगे? क्या ये दिव्य दरबार नहीं लगाते हो? क्या ये भूत प्रेत भगाने का दावा नहीं करते हो? ये तमाम सारे वीडियो जो खुद पोस्ट करते हो, मैंने इस भूत को उठा करके पटका, इसको वहां फेंक दिया, ये सब क्या है? अब क्यों नहीं खुले तौर पर बोल रहे हो कि हां मेरे पास दिव्य शक्ति है? और मारो इसको, और उसको मारो चमीटा, उठा पटक करो इसकी। कैसो जिंदा है। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट वीर वीराय स्वाहा। ओम ह्रीम राम 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 राम। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अगर वास्तव में तुम में दिव्य शक्ति या दिव्य दरबार लगाने की क्षमता है तो महाराष्ट्र जाओ, उस समिति की चुनौती को स्वीकार करो। ऐसे मंचों पर अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके भाषण देना बहुत आसान है। अब धर्म की अफीम चाटे हुए अंधभक्तों और धर्मांध लोगों को समझना है कि उनके बच्चे राम कथा सुन करके अधिकारी बनेंगे या अच्छे विद्यालयों में पढ़ करके, क्योंकि रायपुर में बकायदा अपने आधिकारिक बयान में यह पाखंडी मनुष्य कह रहा है कि स्कूलों में राम कथा और भागवत कथा करवाना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे बचपन से सीखेंगे तो अधिकारी बनेंगे। इस बयान पर पिछड़े वर्ग से आने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तो हैसियत नहीं पड़ेगी कि कुछ बोल पाए, लेकिन उनके पिताजी नंद कुमार बघेल पाखंड विरोधी हैं। उनको जरूर इस पर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए और बच्चों को शिक्षा से विमुख करके पाखंड की तरफ ले जाने पर कानून की धाराओं के तहत संविधान के आर्टिकल 51 जाके उल्लंघन में इस शख्स के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। अब आप लोगों को समझना है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे यही राम कथा सुन करके इन्हीं संतों के चरणों में लौट करके अधिकारी बन सकते हैं तो बनवाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं तर्कवादी लोगों से और जिनको ये बात समझ में आ रही है उनसे अनुरोध करूंगा कि अंधभक्तों को चरणों में लौटने दो, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दो, अच्छे से अच्छा विद्यालय दो। हिंदुस्तान की बात करने वाले अपने बच्चों को हिंदी मीडियम विद्यालय पे नहीं पढ़वाते, मिशनरीज विद्यालय में, मतलब ईसाइयों के विद्यालय में हाथ पैर जोड़ करके सिफारिश लगवा करके एडमिशन करवाते हैं, और जो सक्षम हो गए अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं। मतलब ना हिंदी का मतलब, ना हिंदू का मतलब, ना हिंदुस्तान का मतलब। जितने जल्दी समझ में आ जाए उतने जल्दी आपके घर के बच्चों का भविष्य, आपके हक और अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। वरना ये एक बागेश्वर धाम वाला नहीं, देश में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो आपके इसी भोलेपन का, आपकी इसी गुलाम मानसिकता का फायदा उठा करके धर्म के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं, ईश्वर के नाम पर धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।